नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जहां झज्जर जिले में बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास हुए हमले में नफेस सिंह राठी और उनके एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक राठी कार की फ्रंट सीट पर बैठे हैं। उनके गले और कमर में गोलियां लगी थी। घायलों का इलाज ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में किया जा रहा है। हमले के वक्त राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार में सवार थे, जबकि हमलावर i10 कार से आए। झज्जर के एसपी अर्पित जैन ने कहा कि इस मामले में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एसटीएफ की लगा दिया गया है उनको। इस वारदात के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी काला जठेड़ी पर शक जताया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद अब आईएनएलडी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला की माने तो इस हत्या के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। दूसरी ओर सीएम मनोहर लाल सिर्फ साफ कर चुके हैं कि हत्या के आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि आज बहादुरगढ़ के अस्पताल में नफेस सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बड़ी दुखद घटना है और नफेस सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला हो सकता है? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीजों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। आज घटना हुई है, जिस ढंग से चौधरी नफेस सिंह राठी को शरेआम गोलियां मार करके आज मार दिया गया, इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। इसलिए जिम्मेवार है कि आज से 6 महीने पहले राठी साहब ने मुझे गुड़गांव मेरे आवास के ऊपर ये बात बताई कि मुझे पुलिस के लोगों ने ही इस बात की इत्तला दी है कि आपकी जान को खतरा है, आप पे कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है। मैंने तुरंत एसपी जो झज्जर है उससे फोन पे बात करी और मैंने उनको इस बात के लिए आगाह किया कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने राठी साहब को ये जानकारी दी है और राठी साहब आपसे स्वयं आकर के मिल रहे हैं, लिखित में आपको देंगे और आप इनको सुरक्षा मुहैया कराओ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, नफेस सिंह राठी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने आ रही है? कितने लोग और घायल बताए जा रहे हैं? कि वो लगभग अपने 30 सुरक्षाकर्मियों के साथ कहीं जा रहे थे, जब इस फाटक के पास कुछ लोग जो है उनसे मिलने आए, अभिनंदन करने आए और उन्होंने वो मौका देके उनके ऊपर फायरिंग जो है वो कर दी। लगभग 40 से 50 की 20 राउंड फायरिंग जो है वो की गई और ये कहा जा सकता है कि उन्हें संबंधन तक का मौका नहीं मिला या उनके सुरक्षाकर्मियों को आगे से फायरिंग करने का मौका जो है वो भी नहीं मिल पाया और उन्होंने उसी वक्त अपनी जान जो है वहाँ गंवा दी। वहाँ जो लोग थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनकी कहीं ना कहीं रेगी कर रहे थे कि वो किस टाइम घर से निकलेंगे, कब वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, उनके पास हथियार है या नहीं है। वो i20 में आए और जैसे उन्होंने फायरिंग करी वो उस i20 से ही हमारा वापस भाग गए। तो कहीं ना कहीं उनसे देखा जाए जो पैटर्न है वो पूरी तरह से वैसा ही दिखाया गया है जैसे सिद्धू मूसेवाले के टाइम पे हुआ था। कहीं ना कहीं सेम एक पैटर्न जो था वो उस टाइम भी देखा गया था। लगभग वहाँ पे भी 50 फायरिंग जो है वो की गई थी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 6 महीने पहले ही कहीं ना कहीं सीएम से रिक्वेस्ट की गई थी कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए क्योंकि उनकी जान को हमला है। सरकार के द्वारा ये कदम क्यों नहीं उठाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। कोई बंदा खुद अपने लिए कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है और अब विधानसभा का 14 दिन है, सत्र अभी चल रहा है, तो आज ये मुद्दा जो है
वो सदन में जरूर उठने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ही विपक्ष ये कहता है कि लो जो है वो इस समय, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या कुछ भी हो, इस समय हरियाणा में बहुत संभलाया हुआ है। और अब इस तरह से एक प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो जाना कहीं ना कहीं सरकार को घेरने वाला मुद्दा जो है वो अब विपक्ष को मिल गया है। कहीं ना कहीं चाहे वो सीएम हो चाहे वो अनिल विज हो, वो ये कह चुके हैं कि जो भी इसके पीछे उसको नहीं बख्शा जाएगा, पूरी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। पर अब कहीं ना कहीं विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार को घेरने के लिए। जी, इस घटना के पीछे शिखा लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम बताया जा रहा है। देखिए उसका मेन रीजन ये है कि जो सेम वही बिश्नोई का नाम दिखा वो सिद्धू मूसेवाले पे भी आती है, जो एक हमने वहां पर देखा था कि जिस तरह से वहां पे रेकी की गई, जिस तरह से वहां फायरिंग की गई, जिस तरह से वहां पे मॉडर्न टेक्निक का यूज किया गया, मतलब जो मॉडर्न हथियार थे वो यूज किए, वही मॉडर्न हथियार जो वो यहाँ भी यूज किए गए हैं। वहां पे रेकी गई है, यहाँ पे भी रेकी की गई है, और वहां पे लगभग 40 से 50 के बीच में फायरिंग की गई थी। ऐसी ही फायरिंग जो है वो यहाँ पे भी की गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक पॉलिटिकल जो ये कहा जा रहा है कि पहले का शायद कोई जमीनी विवाद जो है वो पीछे, पर अब कहा जा रहा है कि नहीं, जमीनी विवाद नहीं, कोई पॉलिटिकल रीजन था जो ये हत्या की गई है। सबसे बड़ी बात है कि अब चुनाव जो है वो हरियाणा में बहुत नजदीक आ गए हैं। तो अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जो है वो शायद सरकार के ऊपर थोड़ा कम होता जाए। और इस समय सरकार के लिए बहुत जरूरी है जनता का विश्वास जो है वो बनाए रखना। तो